हेलो स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आपका अपना भाई आ गया एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में क्लास 10th का आपका पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है उसको पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे, क्योंकि भैया यहाँ से जो आपका है बोर्ड में बहुविकल्पी के सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं और बेसिक से ही पूछता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो वास्तविक संख्या है ना उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेंगे। उसके बाद से मेरे दोस्त जो चैप्टर्स के जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है। वास्तविक संख्याएं जो होती है ना, आपको पता होगा हमारे जीवन काल में कितने इंपॉर्टेंट है। नंबरों को गिनने के लिए अगर आपको कहीं भीड़ इकट्ठा करनी है, भीड़ इकट्ठा करके बतानी कितने लोग हैं, तो आप संख्याओं की ही मदद लोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि संख्या बहुत पहले से है। जब मनुष्य ने वस्तुओं को गिनना स्टार्ट किया ना, तब जाकर नंबरों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मार्कर में आपको दिख रहा होगा, तो मान लीजिए ये वस्तु ऐसा दिखा, इसे एक गिन लिया। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा हो जाए आपके आस पड़ोस में, तो उसका नाम नहीं होता है। नाम होता है, आप कहोगे सर नहीं होता है। जब बच्चा आता है तो पूछा जाता है क्या नाम दोगे, तो नाम बताया जाता है, उसके पापा, चाचा, मामा, मामी, मम्मी। नाम सोचती है, नाम बताती हैं। जब नाम बता देती है उसके बाद से उसी नाम से उसका डेट ऑफ बर्थ बन जाता है, आपका डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और उसी नाम से लोग जानने लगते हैं। वैसे ही मेरे दोस्त जो नंबर थे ना, वैसे ही गिना गया। ठीक है, मान लीजिए यह मार्कर सिंपल सा दिख रहा है, तो जब यह एक मार्कर था तो उसको ऐसे बना दिया गया, एक मार्कर है, एक और मार्कर ला दिया गया तो वहां पर लगा दिया गया दो। ठीक है, सबसे जो पहली संख्या आई उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एक दो, ऐसे ही गिनना स्टार्ट हुआ, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, डॉट 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 कहां तक ही चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक चलता रहता है। इस नंबर को जो है मेरे दोस्त मेरे भाई बोलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इस नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और यहीं से नंबरों का स्टार्टिंग हुआ। इसके बाद से क्या हुआ, मैंने कहा कि वस्तु को गिनने के लिए नंबरों को लाया गया। तो जो भैया यहाँ पर एक नंबर होता है जिसको आज के टाइम हम लोग नंबर ही पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? आप कहोगे सर जीरो या शून्य। उस समय इसका नाम नहीं था। क्यों नाम नहीं था? क्योंकि वस्तु को गिनने के लिए हमने नंबरों को लाया, ये किसी वस्तु को डिफाइन नहीं कर पाता था। लेकिन यह माना गया अगर मान लीजिए इसके आगे एक नंबर लगा रहा है, जैसे कि मान लीजिए ऐसे है, ठीक, इसके पीछे हम जीरो लगा दें, ये 10 हो जा रहा है, एक ठो और जीरो लगा दें, ये 100 हो जा रहा है, यानी कि मान तो इसका बढ़ रहा है ना। इस नंबर को अगर हम नंबर के पीछे लगा रहे हैं, इसको हम किसी भी नंबर के पीछे लगा रहे हैं तो मान तो बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया इसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। एक हिंदुस्तान के गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने भी बताया, और कुछ ब्रिटिश थे उन्होंने भी ये बताया। इसका नाम पड़ा आपका जीरो, और उसके बाद से जो संख्या आ जाती है वो आ जाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या आती है? पूर्ण संख्या। जो संख्या जीरो से आरंभ होकर, जो संख्या जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक ये चीजें चलती रहती है, इसे बोलते हैं क्या मेरे दोस्त मेरे भाई? पूर्ण संख्या। ठीक, अब देखिए मैं इसका अगर डिफिनीशन बोल दूं प्राकृतिक संख्या, तो वह संख्या जो एक से आरंभ होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये 9th में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है, और आपका इसे पूर्ण संख्या वह संख्या जो जिसमें सारी प्राकृतिक संख्या आती है, साथ में जीरो आता है, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, इसके बाद से मैंने यहाँ पर जो दोनों नंबर लिखे सिर्फ धनात्मक लिखे, ऋणात्मक नहीं लिखे। तो ऋणात्मक वाला भी तो होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंग्लिश से बोलेंगे इंटीजर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। और इसका जो होता है, जिसमें हम लोग डिफिनीशन अगर मैं बोलूं, तो वह संख्या जिसमें धनात्मक नंबर, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या दोनों संख्याएं आती हैं, उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। और ये जीरो से आरंभ होकर जीरो, एक, दो, प्लस का रहेगा यहाँ पर, प्लस का तीन, प्लस का चार, डॉट 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 कहां तक, प्लस का इनफाइनाइट तक। इधर माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का तीन, डॉट डॉट डॉट
माइनस का इनफाइनाइट तक ये भी चलता रहेगा। तो वह संख्या जिसमें हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या लेते हैं उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, पूर्णांक संख्या के बाद मेरे दोस्त आ जाता है सम संख्या की बारी। इस सम संख्या क्या होती है आप पढ़े होंगे, बहुत पहले से ये बताया जाता है सम संख्या क्या होता है। तो आपको पता होगा कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे बोलते हैं सम संख्या। फिर से सुनिए ध्यान से कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे बोलते हैं मेरे दोस्त मेरे बाबू सम संख्या। मैं लिख दूं डिफिनीशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे में 2 से कटेगा कि नहीं, आप कहोगे सर कट जाएगा। 4 2 से पूर्णतः कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। 6 8 10 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक ये चीजें चलती रहती है। तो फिर से सुन लीजिए सम संख्या का डेफिनेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक मेरे दोस्त। आगे यहाँ पर हो जाएगा आपका जो अगली संख्या होती है विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, इसका डिफिनीशन इसके ठीक उल्टा होता है। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, एक नहीं कंसीडर होगा, 2 तो विभाजित हो ही जा रहा है। 2 की बात कहोगे सर जी 3 पूर्णतः नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, सॉरी 10 नहीं 11, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं चलती रहती हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं पुनः बोलता हूँ, विषम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो मैंने लिखा, उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, तो आप इसको सबसे पहले क्या कीजिए, इसको समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ, इसको मिटाकर जो नेट संख्या है उनको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। जो अगली संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है, वो आपकी है अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। यह चैप्टर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या। ये क्या होता है अभाज्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि अभाज्य संख्या होती क्या है भैया, तो सिंपली वह संख्या, ध्यान सुनिए मैं पुनः बोलता हूं, वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो। अगर मेरे दोस्त आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है, ऐसे निकालना, तो इस जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इधर जितने भी नंबर आते हैं ना वो सारी अभाज्य संख्या है। डिफिनेशन के अनुसार मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, तो आप बताइए 5 किससे कटेगा, तो आप कहोगे सर जी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, और किसी नंबर से कटेगा नहीं कटेगा। 19 ले लिया, 19 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और सिर्फ 19 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन मैंने ले लिया 8, तो आप कहोगे सर जी 1 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, और 2 से कटेगा, 4 से कटेगा ना मेरे दोस्त। तो जो अभाज्य संख्या होती है सिंपली इतना होता है कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि वह संख्या जो एक
वह स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं पढ़ देता हूं। वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे के लिए मैं बोल दूं यहाँ मेरे दोस्त मेरे भाई, तो जैसे में आपका हो जाएगा 2, 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट, 2 संख्या से मिनिमम कटना चाहिए, 1 से और स्वयं से। अगर उसके अलावा किसी भी संख्या से उसको कट रहा है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो दूसरी संख्या होगी, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, देखिए यहाँ पर बीच में 9 आ रहा था, तो 9 जो है आपकी विषम संख्या है, भाज्य संख्या नहीं। क्यों नहीं है? तो 9 देखोगे ध्यान से, तो 9 जो है 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, और साथ में एक संख्या और से कट जाता है 3। कम से कम वो एक ऐसा नंबर से कट रहा है ना, अलग नंबर से बस कटना चाहिए, वो आपकी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं 17 ... इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है, मस्त आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, जो भी चीजें बता रहा हूँ समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए मेरे दोस्त। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो लेकर आने के लिए। और अगर आपको समझ में एटलीस्ट आ रहा है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा आपका NCERT जो आपका 2026 और 27 के लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, सारा मैं NCERT के प्रश्नावली के क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट सारा का सारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। आप लोग आराम से उसको पढ़ सकते हो, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो मेरे दोस्त अगली संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी भाज्य संख्या। ठीक है, अभी मैंने कहा ना कि वो दूसरी संख्या होती है जो एक व स्वयं के अलावा एक अन्य नंबर से भी कट रहा है। ठीक है, तो वो बोलते हैं उसे भाज्य संख्या। यहाँ पर लिखेंगे कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य ठीक है अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे के लिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, जैसे में 4 पहली भाज्य संख्या होती है 4, क्योंकि आपको पता होगा 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। एक से कम एक ऐसा नंबर है जो ना एक्स्ट्रा से कट रहा है। ठीक है, 4, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी भाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये हो गई भाज्य संख्या। इसके बाद से जो बहुत ही, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से जो संख्या आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या आती है परिमेय संख्या। इसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, कि परिमेय संख्या क्या होता है। यह आपके लिए, ये चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या क्या होती है, तो पहले के मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या बोलते थे। लेकिन अभी क्या है, नई किताबों में
थोड़ी सी चीजों को चेंज करते हैं। चेंज कुछ नहीं किया, ई बट्टे क्यू के बजाय ए बट्टे बी दे रखा है, उसके लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करेंगे कि वह संख्या जिसे हम ए बट्टे बी के रूप में लिख सकें उसे, वह संख्या जिसे हम ए बट्टे बी के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, साथ में हो जाएगा जिसे, यहाँ पर एक कंडीशन भी होता है। कंडीशन ये तो है जहां बी इज नॉट इक्वल टू जीरो के होना चाहिए। ठीक, ध्यान समझिए, वह संख्या जिसे हम ए बट्टे बी के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां बी इज नॉट इक्वल टू जीरो के होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन से होता है ना, बी का मान कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे के लिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, जैसे में आपका 3/2 माइनस का 5/3, 9/2 माइनस का 5, 6 इत्यादि, और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। मैंने लिखा कि वह संख्या जिसे हम, इसे आपको याद ना करना पड़े इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वह संख्या जिसे हम ए बट्टे बी के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां बी इज नॉट इक्वल टू जीरो के होना चाहिए। जैसे 3/2 माइनस का 5/3, 9/2 माइनस का 5, 6 इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 5 और 6 इसलिए लिख रखा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि हर एक नंबर के नीचे 1 छिपा रहता है, अगर नहीं है तो 1 लगा लेंगे ये, और ए बट्टे बी के रूप में हो जाएगा। कंडीशन बस यह है ना, इसके नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आएगा तो उसका मान दूसरा हो जाता है। ठीक है, आई होप मेरे दोस्त इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर जगह तो है नहीं, मैं क्या करता हूँ इसको मिटा लेता हूँ और आगे कुछ चीजों को बस बताना है, उसके बाद से यहाँ आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग, मेरे दोस्त मेरे भाई, क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक छोटा सा बाउल बना देता हूँ और समझने का प्रयास कीजिएगा इस बाउल के सहारे, इस कटोरे के सहारे मेरे दोस्त। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बने उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। ये हम मान लीजिए आपका क्या है, परिमेय संख्या। अभी मैंने लास्ट में बताया था ना परिमेय संख्या के बारे में, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है बाउल। पहली संख्या हमने क्या पढ़ी, तो पढ़ी आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्या। प्राकृत भी बोलते हैं, प्राकृतिक भी बोलते हैं, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद से हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, उसके बाद से हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या, उसके बाद से हमने पढ़ा सम संख्या, उसके बाद से हमने पढ़ा विषम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद से पढ़ा हमने सम विषम अभाज्य संख्या, उसके बाद से हमने पढ़ा भाज्य संख्या। ये जितनी भी संख्याएं होती है ना मेरे दोस्तों, सारी की सारी आपकी परिमेय संख्या ही होती है, वो सब परिमेय संख्या कवर कर लेता है। अब बोलोगे सर वास्तविक संख्या क्या होती है, आप तो चैप्टर में बोले हैं वास्तविक संख्या, तो उसके बारे में भी जानेंगे, घबराइए मत, रुक के रहिए। परिमेय संख्या मैंने कहा कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसके बाद एक और संख्या आ जाती है, वो आपकी आ जाती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या, तो ये भी भैया कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है, कुछ नहीं, एकदम घलुआ है। आपको सिंपली याद रखना है कि वह संख्या जिसे हम ए बट्टे बी के
रूप में लिख सके? नहीं भैया, वो तो हो जाएगा परिमेय संख्या। यहाँ पर अपरिमेय का बताना है, तो वह संख्या जिसे हम a बट्टे b के रूप में न लिख सके, न लिख सके, उसे क्या कहेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई? उसे बोलेंगे परिमेय संख्या, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। जैसे के लिए हो जाएगा यहाँ पर, जैसे में हो जाएगा 2 3, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, ध्यान समझिए। कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, पाई इत्यादि, यह सब क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई? समझ में आया? वह संख्या जिसे हम a बट्टे b के रूप में न लिख सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, पाई इत्यादि, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो मैं इसको मिटाकर नहीं, यहीं पर मैं बता देता हूं। वास्तविक संख्या जो होती है मेरे दोस्त ना, वास्तविक संख्या क्या होती है, ध्यान समझ लीजिए बस। इसमें जो होता है आपका परिमेय संख्या भी आ जाता है, परिमेय संख्या, और साथ में आ जाता है अपरिमेय संख्या। यानी कि जितना हमने पढ़ा ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले इतनी सारी संख्याओं के बारे में बताया। अब मैंने क्या बताया? कि सारी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। बताया कि नहीं भैया? जब बताया परिमेय संख्या होती है, फिर से मैंने एक और संख्या बताई, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में मैंने बता दिया। मैंने ये अब लास्ट में बताया कि वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हो, क्या होती है? तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि जिसमें परिमेय संख्या भी आती हो, जिसमें अपरिमेय संख्या भी आती हो, उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। अगर एक्चुअल में इसका मैं डिफिनीशन बोलूं तो ऐसे हो जाएगा, जिसमें प्राकृतिक संख्या, जिसमें पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, आपका सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारी संख्याओं का कॉम्बिनेशन बनता है आपका वास्तविक संख्या। क्या मेरे दोस्त? सारी संख्याओं का कॉम्बिनेशन बनता है आपका वास्तविक संख्या। और इसी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका होगा मेरे दोस्त बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी प्रश्नावली से रिलेटेड वीडियो आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट होता है कि सर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों बताए जाते हैं? तो इसलिए मेरे दोस्त बताए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको जब घर बनाना है या छोटा कोई भी काम करना है, उसका अगर आपको एक स्ट्रक्चर वे नहीं होगा, उस तरीका नहीं होगा काम करने का, तो बहुत दिक्कत होगा। वैसे ही मेरे दोस्त इस चैप्टर को समझने के लिए जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल थिंग्स हैं, वो समझना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा। तो इसलिए मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर कवर करा दिया है। जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो अपने जीवन में जरूर कामयाब होंगे। मेहनत कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि वो मेहनत कर रहे हैं भैया, यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है, ठीक है। जो भी चीजें समझ में अगर आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद।